स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो नीट 2023 के उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने कल मॉक टेस्ट लिखा। पहली चीज, वो बच्चे बहादुर हैं जो भी स्कोर आ रहा हो उनका, पर वो जो लोग रेगुलरली टेस्ट लिख रहे हैं बड़े बहादुर हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नीट की तैयारी में। जब आप वीडियो लेक्चर देखते हैं और आपको लगता है आपको सब कुछ समझ आ गया, पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, आप खुद के साथ झूठ बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अंग्रेजी समझ में आ रही है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो समझ में नहीं आ रही। तो पहली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, थ्योरी आप कहीं पे भी पढ़े, क्लासरूम में पढ़े, वीडियो से पढ़े, लाइव पढ़े, रिकॉर्डेड पढ़े, यूट्यूब पे पढ़े, जैसे भी पढ़े, किताब से पढ़े, आपको पहली चीज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको सच में समझ आया नहीं आया। नीट का एग्जाम अंग्रेजी का एग्जाम नहीं हो रहा है, ग्रामर का एग्जाम नहीं है। नीट का एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 जूलॉजी, 50 बॉटनी, यदि 2022 के पैटर्न के हिसाब से चले। पहली चीज ये समझ लीजिए। और आपको बैलेंस मेंटेन करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की प्रैक्टिस में। आपको एक चीज दिखाता हूं, हमारे लिए ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बैलेंस मेंटेन करना है। जब आप neetprep.com का कोई भी कोर्स खरीदते हैं, होम पे आते हैं, देखिए मैं होम पे जाता हूं। आप जब होम पे आते हैं तो आपको जो सबसे पहली चीज दिखाई देती है वो ये है, इस हफ्ते आपका टारगेट क्या है, आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। हरा कलर बायो का है, ब्राउनिश कलर केमिस्ट्री का है और नीला कलर फिजिक्स का है। पर वो लाल हो जाएगा, किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का लाल हो जाएगा यदि आपने टोटल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, टोटल एमसीक्यू जो प्रैक्टिस किए, वो किसी भी सब्जेक्ट में लेस देन 20% ऑफ टोटल प्रैक्टिस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पे दिखाई दे रहा है कि प्रैक्टिस क्या 296, ये 37 ही है। ये कम से कम 58 प्रैक्टिस करने थे तो ये रेड नहीं होता, ब्लू होता। क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, इस वाली स्क्रीन से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सबसे पहले वो दिखना चाहिए और बैलेंस मेंटेन करो, लाल नहीं होना चाहिए। और यहां पे देखिए, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, आपने पिछले 5 हफ्ते में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। 5 हफ्ते में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जैसे यहां पे किए हैं, ये आपका टारगेट हो जाता है। तो 589 यहां से आपका टारगेट आ गया। इस हफ्ते आपने 296 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। तो पहली चीज ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको कैसे पता चले कि कहां पे ज्यादा फोकस करूं, क्या सारी चीजों को बार बार पढ़ता रहूं या कुछ चीजों पे ज्यादा ध्यान लगाऊं, ये चीज पता चलती है मॉक टेस्ट से। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं एक रोहन है, रोहन रेगुलरली टेस्ट लिखता है, पर देखिए रोहन के साथ क्या हुआ। 14 अगस्त को टेस्ट लिखा 310, 28 अगस्त को 264, ये 368 मार्क्स के अभी टेस्ट चल रहे हैं, 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट। आपके 4 दिसंबर से सारे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल हैं उनके 200 क्वेश्चन वाले प्रॉपर टेस्ट चालू हो जाएंगे। अभी इन टेस्ट को 100 क्वेश्चन वाले को देने का पर्पज ये है कि आपको टेस्ट का डर खत्म हो, आपका स्टेमिना धीमे धीमे बिल्ड हो। ठीक है, तो देखिए फिर 11 सितंबर को तो ड्रॉप हुआ, फिर बढ़ गया, 311 आ गया। उसके बाद सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ, थोड़ा इंप्रूवमेंट, और अब ये देखिए। तो स्टूडेंट को मैं जानता हूं, इस स्टूडेंट के साथ ये हुआ है कि यहां पे कुछ दुर्गा पूजा, दशहरा वगैरह तैयारी को खा गए और कुछ चीजों में स्ट्रगल होना चालू हुआ, टाइम नहीं मिला। तो हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे तो परफॉर्मेंस में दिखाई देगा। स्टूडेंट को दिखने लगा गड़बड़ है, पर अब स्टूडेंट ने ये आपको गट पंच, जो पेट में लगता है ना, दर्द होता है बहुत कस के, ये पेन यहां पे हुआ, ये वाला पेन यहां पे हुआ, ये मैंने यहां पे ग्राफ में बनाया, देखो ऐसे करके ये डिप हुआ खतरनाक वाला। और उसके बाद स्टूडेंट ने फाइट मार के इसे खींचा। ये चीज चाहिए। जब आपके पेट में मुक्का लगेगा ना, इस टाइप से स्कोर डिप होगा, 311 से 175। ठीक है, यहां पे देख के लग रहा है वाह क्या तैयारी चल रही है। 368 में से 311 आए, यानी नीट के एग्जाम का स्कोर हो गया 615 यदि कल ही एग्जाम हो जाए। पर ये सीधा उठ के 350 वाले लेवल पे आ गया। तो पेट में लगा मुक्का। पर आपने क्या किया,
आपने समझा, पीछे हटे, एनालिसिस किया, क्या गड़बड़ हो रही है, इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अब क्या करूं, इस वाले चैप्टर में ये वाले टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, अब क्या करूं, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं, वापस जाके वीडियो देखता हूं, फिर देखता हूं अभी भी गलती हो रही है क्या, और 1 2 3 हफ्ते में यू वुड बी एबल टू फिगर दैट प्रॉब्लम आउट। ये चीज सिर्फ मॉक टेस्ट करा सकता है। मॉक टेस्ट ने क्या किया, आपको आपकी आंखों के सामने दिखा दिया, आपको मैं नहीं पता हूं, आपको नहीं पता कि डाइलेक्ट्रिक जब कैपेसिटेंस के बीच में घुसाते हैं या पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। मेहनत करो, मेरे ऊपर प्रैक्टिस चाहिए ज्यादा, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर शायद ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, देखो। तो ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको सिर्फ थ्योरी नहीं करनी है, थ्योरी के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, बैलेंस मेंटेन करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। और मॉक टेस्ट आपका ट्रू इंडिकेटर है। मॉक टेस्ट देने के मैंने आपको बताया 3 पर्पस है। ऑब्वियसली आपकी रफ्तार बढ़ती है, बट मोर इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट के बहाने आप रिविजन करते हैं। और तीसरी चीज, मॉक टेस्ट से आपको अपने वीक एरिया पता चलते हैं। देखो, पता चले वीक एरिया, ये जब परफॉर्मेंस घुस गया जमीन के अंदर और फिर आप मेहनत करके उसे बाहर लेके आ जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज एज सिंपल एज दिस। आपको कंटिन्यूअसली एक प्रिज्म, एक मिरर चाहिए जो आपको बताएगा कि क्या गड़बड़ हो रही है, जिससे आप उस गड़बड़ के ऊपर मेहनत कर पाए। स्टूडेंट से बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल आपने मॉक टेस्ट लिखा, दिस इज व्हाट, देख लो स्क्रीन, दिस इज व्हाट इज पॉसिबल इफ यू आर रेगुलर। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड, बट हर बार जब आप गिरोगे आपको पता है उठना कैसे है। डीपीपी जनरेट कर लोगे, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, टेस्ट दोगे, जाके कुछ वीडियोस वापस देख लोगे, यही है, कुछ ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए आपका कल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या आपने मॉक टेस्ट दिया, नहीं दिया, और नहीं दिया तो सोचो एक बार, क्यों अपने साथ ऐसा कर रहे हो। क्या आप नीट के एग्जाम को अगले साल अपना मॉक टेस्ट बनाना चाहते हो, फिर 1 साल वापस तैयारी करोगे, या फिर अभी जानना चाहते हो कि क्या गड़बड़ है जिससे उसके ऊपर मेहनत की जा सके। अभी भी 6 महीने बचे अपनी चीजों को फिक्स करने के लिए। और जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिया, मुझे बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ सीखे, और क्या आप समझे कि अगले मॉक टेस्ट से पहले किन चीजों पे आपको मेहनत करनी है, कहां पे ज्यादा टाइम देना है, किन चीजों में ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। ठीक है बच्चों।